नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वाला जो खंड है, जो सेक्शन है, उसके विषय में बात करेंगे और इस खंड को हमें किस तरीके से तैयार करना चाहिए, किन किन चैप्टर को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर ज़्यादा समय खर्च करना चाहिए, किस पे कम खर्च करना चाहिए और किस तरीके से इसको पढ़ना है, कैसे लिखना है और किन किन महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इस सेक्शन को तैयार करने में, उसी पर ये वीडियो फोकस रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखेंगे भारतीय जो संविधान और राज व्यवस्था वाला जो पोर्शन है उसको देखते हैं। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, ये टॉपिक है। चूँकि भारतीय संविधान में उसने जो सिलेबस में दिया है वो बहुत कम दिया है, चीज़ों को अच्छे से बताया नहीं है। उसने ये बताया है कि भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, है ना। एक कैंडिडेट से जो अपेक्षा वो रख रहा है, मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको भारतीय संविधान की। राज्य व्यवस्था में वो बोल रहा है कि राज्य व्यवस्था वाले सेक्शन में पंचायती राज के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में बात कह रहा है वो। दूसरा कह रहा है सामुदायिक विकास, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को पहले समझ लेते हैं। देखते हैं भारतीय संविधान जो है हमारा, चूँकि वो एक दिन में तो बना नहीं है, उसके जो विकास का जो क्रम है वो एक लंबा क्रम है। आप देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और आप देखेंगे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो ये उसके संवैधानिक विकास को दर्शाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो संविधान सभा का जो गठन होता है और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उसमें प्रारूप समिति का गठन होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। अब देखना है ये है कि जो संवैधानिक विकास वाला जो चैप्टर है, अगर आप चाहें तो इसको जो मॉडर्न हिस्ट्री आपने जो सेक्शन आप तैयार करेंगे उसी में इसको तैयार कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और अगर चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉडर्न हिस्ट्री में तैयार कर लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ से हो सकता है कि कोई एक जो है अधिनियम पूछ ले, हो सकता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट दे देगा एक टॉपिक और वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, या फिर 1858 का जो है अधिनियम पूछ ले, या फिर 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको पूछ ले। तो यहाँ से ज़रूर आपको तैयार रखने हैं ये कुछ चैप्टर को, कुछ जो अधिनियम को। ठीक है, इसके अलावा आपको देखना है प्रारूप समिति को, थोड़ा सा देख लेना आप, छोटे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखेंगे जो इसके परंपरागत चीज़ों में अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे उद्देशिका है, प्रस्तावना, उसमें वैसे तो जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और मेंस में बहुत ही कम संभावना रहती है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे नागरिकता वाला जो चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय नागरिकता जो प्राप्त करने के तरीके, तो उसको आप तैयार करना। और अधिकार में आप देखेंगे तो जितने भी अधिकार हैं हमारे, तो जो 6 अधिकार हैं उसको आप देख लेना अच्छे से, और कोई भी अधिकार पूछा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, अधिकार वाले सेक्शन में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको जरूर तैयार करना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसको ज़रूर तैयार करना है। और इसके अंतर्गत जो 5 रिट होती हैं तो उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और जब रिट जो तैयार करेंगे तो उसका हिंदी वर्जन के साथ साथ आपको इंग्लिश भी मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, है ना, और जैसे हैबियस कॉर्पस,
इस तरीके से उत्प्रेषण, ये आपको मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या है, क्योंकि छोटे जो 25 शब्द के क्वेश्चन हैं वहाँ पर ये बन सकता है। इसके अलावा राजकीय नीति निर्देशक तत्वों में से भी बनने की संभावना रहेगी। कई बार अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें अंतर पूछता है, आपको ये तैयार रखना है। इसके अलावा आपको ये देखना है, चूँकि आप देखेंगे जो प्रवृत्ति देखेंगे क्वेश्चन की, तो 2016 में पूछा है जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में पूछ लिया है 10 नंबर में। और 2010 वाला जो लोअर पीसीएस है जो 12 में हुआ था जिसका मेंस, वहाँ पर शिक्षा का अधिकार पूछा है, वित्त आयोग पूछा है, प्रश्नकाल पूछा है उसमें। इस तरीके से 25-25 शब्द में पूछा है। तो और एक राजस्व पुलिस व्यवस्था पूछी है उसने, अगर उसको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। तो 10 नंबर का पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस बार भी 10 का ही पूछेगा, हो सकता है इस बार ज़्यादा पूछे ना। तो जो परंपरागत जो चीज़ें हैं भारतीय संविधान की, उसको तो आप तैयार करते चलिएगा बिल्कुल। इसके अलावा देखेंगे संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, संसद को तैयार करना है। और संसद में एक चीज़ ध्यान रखना है, जो संसद की जो समितियां हैं जैसे प्राक्कलन समिति है, लोकलेखा समिति है, ये 25 शब्द में या 100 शब्द में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो संसदीय जो शब्दावलियां हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे प्रश्नकाल है ना, शून्यकाल, इस तरीके से चीज़ें, या तारांकित प्रश्न या अतारांकित प्रश्न हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन कोई एक ऐसा एक बनाए, उसमें एक पॉलिटी का क्वेश्चन डाल दे अंतर वाला, एक जो है साइंस का डाल दे, जैसे आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, ऐसे ही तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न में क्या अंतर है, ऐसे ही खादर और बांगर में क्या अंतर है। इस तरीके के विभेद वाले क्वेश्चन को मिक्सचर करके बना सकता है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसको समझना है, और प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। जब आप प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ को तैयार करेंगे तो पीएमओ कार्यालय जो है ना, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ को भी ध्यान रखना है। इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत सारे आदेश पीएमओ के वहाँ से ही निकल रहे हैं, बहुत सारे आदेश दिए जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें समय को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ों को हमें तैयार करना चाहिए। जब आप जो है संघ की कार्यपालिका को पढ़ेंगे तो राज्य की कार्यपालिका को भी जो आपको समझना पड़ेगा, उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं तो उसको भी समझना पड़ेगा, है ना, जैसे राज्यपाल है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो महाधिवक्ता है राज्य में, और संघ की कार्यपालिका में देखेंगे तो महान्यायवादी है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप देखेंगे कैग, है ना, कैग को ज़रूर तैयार करना है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, इसके कार्य और शक्तियाँ ध्यान रखना है, इसको तैयार करना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बनता है इसका क्वेश्चन, तो इसको देखना है। इसके अलावा आप देखेंगे जिस तरीके से अभी, चूँकि मैं समझता हूँ जब मेंस आपका होगा उस समय तक जो जिन जिन राज्यों में चुनाव है वो हो जाएंगे, तो निर्वाचन आयोग को एकदम अच्छे से तैयार करना है। भारत का निर्वाचन जो आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके कार्य और शक्तियाँ उसको समझना है। इसके अलावा चुनाव सुधार पे चलना है, चुनाव सुधार को भी तैयार करना है। ये आपके चुनाव सुधार वाला जो चीज़ें हैं ये आपके निबंध में भी काम आ सकता है, अगर हो सकता है वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो चुनाव सुधार से संबंधित चीज़ें अन्य क्या हैं, जैसे उसमें समितियाँ हैं, दिनेश गोस्वामी समिति है, तारकुंडे समिति है, इंद्रजीत गुप्त समिति है, के संथानम समिति है। इनको तैयार करना, 25-25 शब्द में क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे राज्य वित्त आयोग है, एक तो वित्त आयोग है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग, इसको भी आप समझ लेना। ऐसे ही आप जब जो है भारत का जो निर्वाचन आयोग को पढ़ेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग को भी आपको पढ़ना है, इसको समझते चलना है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में आप देखेंगे
तो वहाँ पर राज्य का वित्त आयोग भी आप वहीं पर पढ़ लेंगे, इसको यहीं कवर कर लेंगे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो उसका विकास हुआ है, जो विभिन्न जो समितियाँ बनी उससे संबंधित बलवंत राय मेहता कमेटी है ना, तो उसको आपको समझना है। बलवंत राय जो कमेटी है, अशोक मेहता समिति है, PVK राव समिति है, इसको आपको पढ़ के चलना है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है ना, इसको भी आपको समझते हुए चलना है। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। क्लियर है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात कर रहा है, उससे संबंधित चीज़ें, सामुदायिक विकास जो है कार्यक्रम भी एक शुरू हुआ था 1952 में, उसको समझ लेना। इसके अलावा समुदाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य कई चीज़ें हैं, जैसे जो है सामाजिक न्याय से संबंधित चीज़ें हैं, सोशल जस्टिस से संबंधित, तो देखेंगे EWS है ना, महिला, OBC, SC/ST, बुजुर्ग भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बच्चे शामिल कर सकते हैं इसमें, है ना। तो उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं या फिर वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित जो कुछ अधिनियम बने हुए हैं, जैसे SC/ST एक्ट बना है, अस्पृश्यता अधिनियम बना है, इसको ध्यान में रखना है। बच्चों से संबंधित आप देखेंगे पॉक्सो एक्ट, उसको तैयार करना है आपको। पॉक्सो एक्ट, उसमें अभी संशोधन भी हुआ है। उसमें क्या किया है, पहले 7 वर्ष की सज़ा होती थी, अब 10 वर्ष की उसमें सज़ा हो गई है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट भी आपको तैयार करना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी में कि इनसे संबंधित आयोग है, जैसे SC/ST आयोग है, अलग अलग है ना, उसको तैयार कर लेना है। फिर राज्य महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, और फिर मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, लोकपाल है, ये तैयार करिएगा, क्योंकि लोकायुक्त से संबंधित क्वेश्चन आ गया है 2010 वाला जो लोअर PCS है, उसमें 25 शब्द में पूछा है। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि इस सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अप्लाइड अगर पूछेगा तो बहुत ज़्यादा जो है करंट अफेयर्स से मिलाकर चीज़ों को पूछ सकता है। कुछ ऐसे बाद हैं, है ना, बाद उनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मामला है, चूँकि अभी केशवानंद भारती जो है उनकी मृत्यु हो गई है, तो हो सकता है कि केशवानंद भारती को व्यक्तित्व में पूछ ले 25 शब्द में। तो उसका पूछने का मतलब यही है कि वो उससे आपको रिलेट करना है बात से, ठीक है, अगर पूछेगा तब। क्लियर, ये चीज़ ध्यान आपको लेकर चलना है, ये सारी चीज़ों को। समितियाँ मैंने बता दी, जो भी महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, है ना। उसके अलावा अन्य बहुत सारी जो चीज़ें हैं पॉलिटी में जो इंगित करेंगी, तो और IR का पोर्शन इसमें दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको थोड़ा बहुत IR भी तैयार करना चाहिए, है ना कहीं हो सकता है रिलेट करने में काम आ जाए आपको। तो IR वाली चीज़ें, जो हमारे आसपास के जो देश हैं उनसे हमारे क्या संबंध हैं, अमेरिका, चाइना, इनसे विशेषकर, फिर है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से अभी हमारे संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे क्वाड करके एक जो है एक मंच बना है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है, तो वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में। बाकी परंपरागत चीज़ें जो संविधान की है वो तो आपको तैयार करनी है, या तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा या फिर ये पंचायती राज व्यवस्था से पूछेगा। पंचायती राज व्यवस्था में उसका ग्रामीण जो है और जो शहरी है, दोनों ही आपको तैयार करने चाहिए। क्लियर, ये सब चीज़ें आपको लेकर चलना है। शब्दावली भी मैंने बता दी है, संसदीय शब्दावली का। तो इतनी चीज़ें आपको अगर तैयार करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ आप अच्छा कर पाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आयोग और अन्य आयोग भी हैं,
और एक चीज़ मैं जो बताना अभी मैं भूल रहा हूँ वो है कि जो न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट, उसके अधिकार और शक्तियाँ और बहुत सारे अनुच्छेद उससे सम्मिलित हैं, वो ध्यान रखना। कई बार पूछ सकता अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है, या फिर लोक अदालत। लोक अदालत से क्वेश्चन जो है पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, तो लोक अदालत भी आप तैयार करके चलेंगे। इसके अलावा आप जो हाई कोर्ट है उसको आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए। और क्या होगा जब आपका उस समय, चूँकि उस समय ये चुनाव हो जाएंगे राज्य के, जो 4-5 राज्यों में होने वाले हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। हो सकता है सीधे पूछ ले ये चुनाव से संबंधित कुछ बातें, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और पुराने जो भी पीसीएस में भी जो क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी वाला जो पेपर है, पेपर 3, तो उसमें भी आप क्वेश्चन का अवलोकन कर लीजिए, कैसे पूछे गए हैं। कई बार मदद मिल जाती है, और कई बार क्या होता है विशेषज्ञ चूँकि एक ही होते हैं, वही क्वेश्चन सेट करते हैं, पीसीएस के लिए भी वही, लोअर के लिए भी करते हैं। तो एक जो है एक मोटा मोटा आइडिया आ जाता है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। तो अन्य चीज़ें भी जैसे हैं, आप देखेंगे परीक्षा वाणी का जो नया जो अभी वाला जो संस्करण है, तो 443 से लेके 520 तक उसका जो पेज नंबर है, उसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन और आंसर दिया है उसने, ठीक है। और क्या चीज़ें जो आपको तैयार करनी चाहिए, जैसे पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता है, और कॉलेजियम सिस्टम क्या है, और है ना, इस तरीके से भी आपको चीज़ें तैयार करनी चाहिए। इससे आपका काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं बनता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनता है। आपको मालूम होता है, बस आपको जो प्रस्तुतिकरण का तरीके में अंतर हो सकता है। तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना, और ध्यान रखना है जो पुस्तक अभी तक आप पढ़ते आए हैं, चाहे आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है वो भी, तो उसी को ही पढ़िएगा, उसी को रिवाइज करिएगा। नई किताब मत लेना। नई किताब लेने का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपका, और जो एक या दो बार जो किताब हम पढ़ चुके होते हैं उसमें रिवाइज करने में समय कम लगता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी किताब पढ़ी, चाहे आपने परीक्षा वाली पढ़ी है या फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से रिवाइज करना है। चीज़ों को अपडेट करते चलना है। कई चीज़ें ऐसे पूछ सकता है, अनुच्छेद 370 जो हटा है उसको लेकर प्रश्न भी पूछ सकता है। इस तरीके की चीज़ें हैं। और बाकी अन्य बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें तो जनमत के निर्माण में भारतीय मीडिया की भूमिका, इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं अभी जिस तरीके से चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चीज़ें भी आपको पढ़ लेना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा वाला जो सेक्शन है वो भी पॉलिटी में ही आता है। तो ये आपको तैयार करना है इस तरीके से चीज़ों को। तो बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और अपनी तैयारी को अच्छे से दिशा देना है और लगातार पढ़ना है। इसके अलावा साथियों कुछ जो है अधिकार के बारे में सिलेबस में दिया है, उन पर भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन 2010 वाला जो लोअर पीसीएस है, जो जिसकी मुख्य परीक्षा 2012 में हुई थी, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है शिक्षा का अधिकार वाला। तो कौन कौन से अधिकार उसमें सिलेबस में दिए हैं एक जान लेते हैं। सूचना का अधिकार, दूसरा है शिक्षा का अधिकार, तीसरा है बौद्धिक संपदा का संरक्षण का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार है ना, कौन सा है, बौद्धिक संपदा का अधिकार। बौद्धिक संपदा का अधिकार हो गया। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, उपभोक्ता
संरक्षण अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार। ठीक है, ये 4 अधिकार के बारे में बात कर रहा है। तो शिक्षा का अधिकार वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है अब ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला क्वेश्चन पूछ सके, या फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिकार वाला क्वेश्चन पूछ ले, या सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो है इसमें अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। केंद्रीय सूचना आयुक्त है, राज्य सूचना आयुक्त है, उससे उसके अधिकार और शक्तियाँ क्या हैं, उससे संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है अभी इसमें संशोधन किया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 उसमें एक जो है संशोधन किया है 2019 उसमें। ठीक है, ऐसे करके, चूँकि सूचना का अधिकार अधिनियम तो 2005 का है, लेकिन 2019 वाले उसमें एक जो है संशोधन इसमें लाया गया है, तो उसको पढ़ लेना आप अच्छे से। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी चाहिए। तो आप ये चीज़ें समझ ही गए होंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। और कल के लिए आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नववर्ष में आप जो है 2022 में आप चयनित हो, जो भी आप जिस पद पे जाना चाहते हैं, ईश्वर करे आपका उसमें सिलेक्शन हो। यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।